हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज का ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, जो कि साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर है। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 10 केजी फ्री राशन को लेकर, जो कि दोस्तों आपको 4 साल तक और वितरित किया जाएगा, यानी कि 2028 तक आप लोग के लिए 10 किलो राशन मिलेगा। साथियों, ये अपडेट कहां से आई है और इसके क्या पुख्ता सबूत हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसके अलावा कोर्ट के आदेश आए हैं। साथियों, कोर्ट के आदेश आए थे पोर्टल को शुरू करने को लेकर। जी हां साथियों, कोर्ट ने कहा है कि पोर्टल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 82 लाख लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से अपनी खाद्य सुरक्षा योजना में राशन का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा साथियों उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नए राशन कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा नए नाम जुड़वाने, एपीएल से बीपीएल करने, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे किए जाने चाहिए। साथियों, अपडेट क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत 25 अगस्त को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया गया था और 10 से लेकर 12 सितंबर के आसपास उस पोर्टल को फिर से बंद कर दिया गया था। उस पोर्टल को शुरू करने के पीछे उद्देश्य 8 से लेकर 10 लाख लोगों के नए नाम जोड़ना था, लेकिन खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जी के नए बयान के अनुसार 1,65,000 लोगों के ही नाम जोड़े गए थे और इस पोर्टल को फिर से बंद कर दिया था। साथियों, 1,65,000 लोगों के नाम इसलिए जोड़े गए थे क्योंकि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में 1,65,000 लोगों के लिए ही जगह बची हुई थी। अब साथियों, जब पोर्टल बंद कर दिया गया है तो दोस्तों खाद्य विभाग ने फिर से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को लागू कर दिया है। ई-केवाईसी करवाएगा और ई-केवाईसी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे और बहुत सारे लोगों का परमानेंट रूप से राशन कार्ड ही बंद कर दिया जाएगा। संपूर्ण डिटेल समझिएगा, आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में मैंने आपको अपडेट पिछले कई वीडियो में दे दी थी, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा, भास्कर का अपडेट है 82.55 लाख लोग बिना ई-केवाईसी उठा रहे गेहूं 9 महीने में गरीबों का 10.2 अरब गेहूं का राशन खा चुके हैं। साथियों, विभाग का कहना है कि लगभग 82.5 लाख लोग ऐसे हैं इन्होंने पिछले 6 महीने से ई-केवाईसी नहीं करवाई है और इन 82.5 लाख लोगों की वजह से ही ई-केवाईसी की इस डेट को बढ़ाया जाता है। इस डेट को साथियों 31 मार्च से शुरू किया गया था और 31 मार्च से लेकर अब 31 अक्टूबर कर दिया है। विभाग का कहना है कि 31 अक्टूबर के बाद अब ये डेट नहीं बढ़ेगी, बल्कि राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और जो खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनके नाम भी परमानेंट काट दिए जाएंगे। यदि आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। ये साथियों मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया था, तो आज का ये हमारा खास अपडेट नहीं है, खास अपडेट आपको आगे देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूं। 31 मार्च को पूरी करनी थी ई-केवाईसी और 31 अक्टूबर आ चुका है, यानी कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं। ई-केवाईसी करवाने का उद्देश्य पात्र वंचितों को मिले योजना का लाभ, यानी कि जितने भी राजस्थान के ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं इस योजना के लिए लेकिन उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उन लोगों को भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। और जो कैंडिडेट पात्र नहीं है फिर भी राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले रहे हैं उनका नाम हटना चाहिए, इसीलिए ई-केवाईसी के ये मापदंड यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा ई-पोस्ट मशीन से होगी सत्यापन की प्रक्रिया, ऐसे करें ई-केवाईसी, यानी कि यदि आप लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो साथियों आप लोग के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों, जो आज का अपडेट आया राशन कार्ड को लेकर वो क्या आया है। देखिए साथियों, ये अजमेर से आया हुआ अपडेट है। अजमेर भास्कर के अंतर्गत क्या अपडेट है देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 82.55 लाख लोग बिना ई-केवाईसी के उठा रहे हैं गेहूं। अब आप लोग कहोगे सर इसमें क्या नया है, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो साथियों ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भी प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राशन लेने वाले 82.55 लाख लोग जो लाभार्थी थे उनका पता नहीं चल पाया है कि ये कौन है, कहां से ये आए हैं, कितने जिंदा हैं और कितने मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कितने राज्य बदल चुके हैं और कितने एनएफएसए के दायरे में नहीं आते, किसी का कोई पता नहीं है, लेकिन राशन बराबर उठा रहे हैं। अगर हम कोर्ट और सरकार के ई-केवाईसी जरूरी आदेश के बाद 9 महीने का आकलन करें तो यह अब तक 37,75,000 किलो गेहूं उठा चुके हैं। इनकी कीमत 10 अरब 2 करोड़ 98 लाख रुपए होती है। बता दें कि सरकार 1 किलो गेहूं खरीदकर राशन डीलर तक पहुंचाने में 27 रुपए खर्च करती है। 31 मार्च को पूरी करनी थी ई-केवाईसी। केंद्र सरकार ने एनएफएसए में जुड़े लाभार्थी परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक करवाना अनिवार्य किया था। तब से 30 सितंबर तक 5 बार ई-केवाईसी की तारीखें बढ़ाई गई हैं, लेकिन 82.55 लाख लाभार्थियों का पता नहीं लगा है। अब छठी बार ई-केवाईसी करवाने की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। 1 नवंबर को ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले
लाभार्थियों के नाम काट दिए जाएंगे। और साथियों ये खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त आदेश दिए हैं, क्योंकि दोस्तों खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश आए हैं। इसलिए साथियों खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि यदि आप लोगों ने, यानी कि जो 82 लाख लोग हैं, उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे, नाम हटा दिया जाएगा। और साथियों स्वाभाविक सी बात है, जब ये लोग 6 महीने से ई-केवाईसी नहीं करवा रहे तो साथियों कहीं ना कहीं ये दोषी अपने आप को मानते हैं। तो दोस्तों कम से कम हम अनुमान लगा सकते हैं कि 50 से लेकर 60 लाख लोगों के नाम कटेंगे, राशन कार्ड बंद होगा और उसके स्थान पर नए नाम जुड़े जाएंगे। फिर से पोर्टल शुरू होगा और नए लोगों को मौका मिलेगा जो कि पात्र हैं, गरीब कैंडिडेट हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ई-केवाईसी करवाने का उद्देश्य पात्र वंचितों को मिले योजना का लाभ, इनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से काटा जाएगा। किन लोगों का काटा जाएगा यहाँ पर आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के 4 साल तक 10 किलो मिलने वाले उस राशन की अपडेट के बारे में। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा, यह भी एक अजमेर भास्कर का अपडेट है। यह साथियों 10 अक्टूबर को आया था। इसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फर्टिफाइड चावल का मुफ्त वितरण 2028 तक जारी रहेगा, 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा डिटेल से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सहित सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अब साथियों फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? साथियों फोर्टिफाइड चावल उसको कहते हैं ऐसे चावल जो कि 1 किलो चावल की मात्रा में 10 ग्राम मिलाए जाते हैं। साथियों जो 10 ग्राम चावल मिलाए जाते हैं ना, ये चावल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ पोषक तत्वों को इनमें मिलाया जाता है तो 1 केजी चावल के साथ साथ 10 ग्राम चावल भी मुफ्त में दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे राशन डीलरों के माध्यम से सिर्फ चावल मिलता है। जब उनको फोर्टिफाइड चावल नहीं मिलते तो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को कुपोषण के शिकार से बचाने के लिए अब आप लोग के साधारण चावलों के साथ साथ फोर्टिफाइड चावलों का भी वितरण किया जाएगा। और साथियों यह वितरण 2028 तक रहेगा। और जो 80 करोड़ लाभार्थी हैं देश के अंतर्गत, साथियों सभी कैंडिडेटों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। अब साथियों 4 साल तक यानी 2028 तक वितरित रहेगा। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि 80 करोड़ लाभार्थी जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा जुड़े हुए हैं, दोस्तों उनको 5 किलो राशन मिलता है। और साथियों 5 किलो राशन आपको राज्य सरकार के माध्यम से मिलता है, यानी कि आप लोगों के लिए 2028 तक 10 किलो राशन मिलता रहेगा। फिर से साथियों ये योजना प्रचलन में आ गई है। अब आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, देखिए इसका पूरा डिटेल क्या है और इस योजना को मंजूरी कब मिली है वो देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMKEY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में सरकार की ओर से 100% यानी 100% वित्त पोषण की पहल के रूप में जारी रहेगी। इस पहल पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़िएगा, इससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजना एवं एकीकृत बाल विकास सेवा और PM पोषण में फर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने की पहल की गई है। यानी कि साथियों अब आपको राज्य सरकार के माध्यम से प्लस केंद्र सरकार के माध्यम से दोनों की तरफ से चावल वितरित किया जाएगा। और जहां पर गेहूं वितरित किया जाता है वहां गेहूं वितरित किया जाएगा, और जहां पर कोई अन्य खाद्यान्न वितरित किया जाता है वहां पर वो वितरित किया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यह चावल के साथ साथ फोर्टिफाइड चावल अब आप लोग के लिए साथ में मिलेंगे, ताकि आप लोग के बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो और आपको अच्छा खाद्यान्न प्राप्त हो। इसके अलावा आप लोग आगे पढ़िएगा, इस पहल पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024 तक, जो कि मार्च का महीना था, चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का निर्णय लिया था। लेकिन साथियों वर्तमान में नहीं ले पाए थे, यानी कि मार्च को ये लागू नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों अब अक्टूबर के महीने में इसको लागू किया जा रहा है। हो सकता है अक्टूबर के अंतिम वीक में जब आपको राशन वितरित किया जाएगा उस समय दोस्तों आप लोग के लिए इस योजना का लाभ मिल जाए, या फिर नवंबर के अंतिम वीक में राशन वितरित करते समय भी योजना का लाभ मिल सकता है। क्योंकि जब अक्टूबर में लागू होगी तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि नवंबर में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर। इसके अलावा साथियों APL और BPL के कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो ऐसे लोग जो APL में लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा गरीबी स्थिति में है और वो लोग चाहते हैं कि वो BPL के कैंडिडेट बन जाए, तो साथियों BPL के कैंडिडेट आप लोग वर्तमान में आवेदन करके नहीं बन सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि BPL के कैंडिडेट तभी बन सकते हो जब आप लोग के पास BPL का सर्वे क्रमांक नंबर हो। और साथियों BPL का सर्वे क्रमांक आपके पास तभी आता है जब जनगणना होती है। तो साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास आप लोग की जनगणना होगी फिर से, और जनगणना के साथ साथ आप लोग का फिर से सर्वे किया जाएगा कि कौन कैंडिडेट गरीब है कौन अमीर है। और उस समय दोस्तों आप लोग के लिए सर्वे क्रमांक नंबर दिया जाएगा और उस सर्वे क्रमांक नंबर के माध्यम से आप लोग BPL राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हैं, क्योंकि जब आप लोग बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करोगे ना तो दोस्तों उसमें बीपीएल का सर्वे क्रमांक नंबर मांगता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना हो सकता है, क्योंकि साथियों केंद्र में विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि राज्य के अंतर्गत और देश के अंतर्गत फिर से जनगणना की जाए और जातिगत जनगणना की जाए, ताकि बहुत सारे कैंडिडेटों का यह पता लग जाए कि कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं। तो दोस्तों इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है बीपीएल और एपीएल वाले परिवारों के लिए। तो और इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है, और साथियों अपडेट आती रहेंगी तो आपको पहुंचाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।